वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा जो सेगमेंट है ये एक नया सेगमेंट है। हम बहुत अरसे से चाहते थे कि मैं ऑडियंस के साथ कॉमिक गेम्स खेलूं। अरे वाह, बहुत सी मुख्तलिफ गेम्स हमने बना के रखी हुई ऑडियंस के साथ, और मुझे ये लगता है कि हमसे ज्यादा इस शो को ऑडियंस एंजॉय करेगी। ये आज जो पहली गेम है वो ये है कि एक कहानी हमें ऑडियंस बना के देगी। हम रोज नई कहानियां बनाते हैं, रोज नई नौटंकी करते हैं। आज आप हमें कुछ नया देके जाएंगे और नेशनल टीवी पे पूरा पाकिस्तान देखेगा कि आपने क्या शानदार कंटेंट हमें दिया है। तो ऐसा करते हैं कि हम 3 टीम्स बना देते हैं। टीम 1 सबसे ऊपर है, टीम 2 सेंटर में है और टीम 3 सबसे आगे जो बैठे हैं वो है। वाह। तो पहली कहानी जिससे हम शुरू करते हैं, कहानी का स्टार्ट ये है कि एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी इतना गरीब था कि अब ओवर टू यू टीम 1, द फर्स्ट पर्सन देयर। उसके पास मैचेस लेने के भी पैसे नहीं थे। होते तो उसने खुद आग लगा लेनी। अच्छा जी, एक आदमी इतना गरीब था कि माचिस लेने के पैसे भी नहीं थे, तो उसने ये किया कि उसने सोचा कि मैं किसी से मांग लूं माचिस। अच्छा, इसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। क्यों? इसने सिर्फ ये सोचा मैं क्या करता हूँ, हाँ मांग के करना। वो सवेर तो लाके शाम तक इशारे ते माचिस ही मंग रहा। अच्छा। कोई 100 रुपया ही फड़ांदा जी, कहना नहीं भाई अब फड़ माचिस दे मैनू। एक गरीब आदमी था जिसके पास माचिस लेने के पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा कि मैं किसी से माचिस मांग लूं। तो उसने ये किया कि उसने माचिस तो मांग ली, लेकिन अब उसके पास कुछ जलाने को नहीं था। वैसे बड़ी इंटेलिजेंट बात है कि माचिस लेके बैठ गया कि अब मेरे पास जलाने के लिए कुछ उसके पास जलाने को कुछ नहीं था। तो उसने ये किया कि उसने सोचा कि मैं जाके जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता हूँ, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास तो कुल्हाड़ा भी नहीं है। उन्हें फिर जाके ना जी माचिस दी तीली दा कुल्हाड़ा और अखीर माचिस मोटे तरह के जंगल निकल गया। अब वो जंगल में खड़ा है और उसको याद है कि मेरे पास तो कुल्हाड़ा ही नहीं है। तो उसने ये सोचा कि कुल्हाड़ा किसी से मांग ले। ये कहानी का हीरो बहुत ही मंगत टाइप है। देखिए खुददार आदमी है ये खुददारा मांग के सारी जायदाद बना अब वो मांगने गया कुल्हाड़ा, तो उसने कुल्हाड़ा मांगने की बहुत कोशिश की मगर उसे किसी ने कुल्हाड़ा ना दिया। उन्हें बिहार ही नहीं सीखी। उसने कहा यार कुल्हाड़ा तो उसको मिल नहीं सका। तो फिर उसने क्या किया, वो जंगल में बैठ के रोने लगा और वहाँ एक बादशाह का गुजर हुआ। वाह 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 वाह, कैसा शानदार उस बच्ची ने मोड़ दिया है कहानी को। इतने लड़के थे, अब देखो दुनिया में आके तो शर्मिंदा हुए नहीं, अब तो हो जाओ। जंगल जो है बादशाह का गुजर। अच्छा। बादशाह ने उस बंदे ने पूछा क्या यार तेरे को कुल्हाड़ा है? फिर क्या हुआ जी? बादशाह ने उसे रोने की वजह पूछी। उसने कहा मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ 2 राइटर्स रह गए हैं कहानी के। तो अब हम जाते हैं सेकंड लास्ट के पास। अब बादशाह को पता है वो गरीब आदमी है, तो क्या हुआ जी? बादशाह ने उस गरीब आदमी को कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। उस गरीब आदमी ने बादशाह को पानी पिलाया और इसके बदले में बादशाह ने उसको बहुत सारी दौलत दी और वो अमीर हो गया। अच्छा जी, 1 गिलास पानी के बदले बहुत सारी दौलत। मैं पानी ना बेचने लगा। यार ये कौन सा पानी पिलाया उसने बादशाह को? और ये कौन सा बादशाह जो दौलत लेके तो घूम रहा है मगर पानी लेके नहीं। अब ये कहानी खत्म होने लगी है, तो देखते हैं उसकी एंडिंग क्या है जी। तो इसको एंड करें। इख्तिताम क्या हुआ कहानी का? जब वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो उसने उन सब पैसों की माचिस खरीद ली। भाई बहुत अच्छे। अब दूसरी लाइन को ट्राई करते हैं। ना होता तो माचिस नहीं सी लबनी। अमजद और साइमा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हाँ। लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि अमजद निकम्मा था। मेरा ख्याल है कहानी खत्म हो गई। ये बात अमजद से पूछ लें जी। अमजद साहब। अच्छा जी, अमजद और साइमा की शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अमजद अभी तक निकम्मा है। हाँ। तो फिर अमजद ने ये किया कि उसने सोचा कि कोई कारोबार किया जाए, तो उन्हें मिल ला ले।
अमजद ने सोचा मैं कारोबार करूंगा और उसने कारोबार शुरू किया। कौन सा जी? मोमबत्ती बनाने वाला। अच्छा वैसे ये ठीक है क्योंकि मेरा ख्याल है कि मोमबत्ती बनाने पे इतनी कॉस्ट नहीं आती, तो अच्छा किया उसने कि इसका कारोबार शुरू किया। अच्छा जी, अमजद ने मोमबत्तियां बनानी शुरू कर दी और साथ साथ साइमा ने क्या करना शुरू कर दिया? वो एक वफादार औरत थी, उसका साथ देती रही वो। वाह 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 वाह। जब वो मोमबत्तियां बना लेता तो साइमा कैसे साथ देती उसका? महल्ले की बत्तियां काट देती थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बॉनी और क्लाइड की कहानी है। बॉनी और क्लाइड की कहानी। इतों पे इश्क ना शुरू होया, करप्शन शुरू हो। 2 दफा साडे स्टूडियो की लाइट गई है ना जी जी, मैं लगता है इथों साइमा गुजरी है। अच्छा जी, हुआ ये कि अमजद मोमबत्तियां बनाता था, साइमा महल्ले की बिजली काट देती थी। तो एक रोज ऐसा हुआ कि उसका कारोबार चलना शुरू हो गया क्योंकि लाइट उन्होंने काट दी थी, लोग फिर मोमबत्तियां लेके जलाते थे। एक कहानी पिछले जाना चाहता मुंडा। ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਸੈਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਅਮਜਦ ਨੂੰ। अच्छा जी, कारोबार चल पड़ा। तो लो जी, मैनू पता है इन्हें की कहना। क्या कहेगा? इन्हें कहना कि मैं इस महल्ले च नवा नवा आया, मैनू सैमा का पता ही नहीं। नाले जिस तरह बेफिक्र होकर बैठा लगता है यूपीएस लवाया। अच्छा जी, अमजद की माँ ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। अमीर हो गया था, अमजद अमीर हो गया तो माँ ने कहा कि अब साइमा इसके लेवल की नहीं रही। नहीं सर, तो बाद में सैमा ने बदला लिया। क्या? उन्होंने सारा कारोबार छाते रखा, सवेरे तोपो पे सारा कारोबार पिघल गया। साइमा ने फिर क्या किया जब अमजद का रिश्ता कहीं और उसकी माँ ने कर दिया? साइमा ने जी सुलह वास्ते अपने भरा नूं भेजे। अमजद की जिससे शादी हुई वो साइमा की छोटी बहन है। वाह वाह। अब मुझे पता चला पाकिस्तानी ड्रामों की स्टोरीज कैसे बन रही है। अब देखते हैं कि इस कहानी का इख्तिताम कहाँ होता है। वाइंड अप क्या है? जी, साइमा इस गम को बर्दाश्त ना कर सकी और पागल हो गई और दिन रात गाना गाती थी, बत्तियां बुझाई रख दी मैं मोमबत्ती बले सारी रात। अच्छा जी, सारी कहानी का लुबे लुबाबे निकला ये सैमा दी पेती है। अब थर्ड रो के लिए जो कहानी है उसकी जो इब्तिदा है वो ये है कहानी की कि गुड्डू का भाई बीमार हो गया और गुड्डू के पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो गुड्डू ने सोचा कि तो उसने सोचा कि सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाए। इन्हें कहना ठीक होना हूँ। जब वो उसे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गया तो उन्होंने कहा कि इसे प्राइवेट लेकर जाएं, लेकिन उसके पास प्राइवेट के पैसे ही नहीं थे। छापर छपा के कमा के कंधों बाहर। लेकिन अभी तक पता ये नहीं चला कि पप्पू को बीमारी क्या थी। पप्पू को बीमारी ये थी कि वो गलत सवाल करता था। अब पप्पू का इलाज मुमकिन नहीं है। अच्छा। और गुड्डू प्राइवेट में क्योंकि करा नहीं सकता, सरकारी वाले कर नहीं रहे। तो गुड्डू ने क्या किया जी? उसने इमरान खान वाला सेहत कार्ड इस्तेमाल किया। उसने कार्ड इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा दें जी, हम इलाज कर देते हैं जी। फिर क्या हुआ? पप्पू स्टिल अभी बीमार ही पड़ा हुआ है। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत चली गई और शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, उसने कार्ड बंद कर दिया जी। तो पप्पू साहब अभी बेड पे ही है। वो कहते जी पहले वाले पैसे भी दे दो, अपना पप्पू ले जाओ। अच्छा जी, पप्पू को अब आधी ड्रिप लगी हुई है। हाँ जी। और आधी उन्होंने बंद कर दी है। अब पप्पू वहां पड़ा है। अच्छा। और इलेक्शन का इंतजार कर रहा है। फिर कार्ड एक अचानक चल पड़ा। फिर गुड्डू ने क्या सोचा? मैनू नहीं लगता गुड्डू कुकू उन्हें घबरा के गुड्डू पप्पू मिक्स कर देते। मैनू नहीं लगता गोगा ओ गप्पू कह दे, गुड्डू भी आ गया, पप्पू भी आ गया। क्या बात है। इनको माइक मैनू नहीं लगता कि पप्पू बचेगा। अब मैनू तू नहीं लगता बचेगा। लग नहीं रहा कि पप्पू बचेगा। तो गुड्डू ने क्या किया? गुड्डू ने सोचा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो इसके जलसे में जाता हूँ, पैसे मांगता हूँ। तो जैसे ही वो जलसे में गया तो जाते ही इसने सबसे पहले शहबाज शरीफ का ये लफ्ज़ सुना कि मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया बल्कि मैं इमदाद के लिए आया हूँ। ये किधर? अच्छा, ये जो फ्रंट वाली सारी रो है ना, इसको पप्पू से कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन ये ट्विस्ट आ गया अच्छा कहानी। आधी ड्रिप पे पप्पू पड़ा है। क्या किया फिर गुड्डू ने जी? शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने भाई से नवाज शरीफ से मशवरा करके बताता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में पप्पू को ड्रिप लगी रहेगी। जी जी। और वो जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से पूछने कि गुड्डू को क्या जवाब देना है पप्पू के बारे में। हाँ। उन्होंने क्या जवाब दिया? आप जल्दी फैसला करें, ड्रिप खत्म होने वाली है। गुड्डू ने पप्पू को रेडी पर लटाकर मांगना शुरू कर दिया, आज वो बहुत अमीर है। अब हम वोटिंग करते हैं टैलेंट से कि कौन विनर है इन तीनों में से। जी, जो लोग ये समझते हैं कि जो टीम 1 थी सबसे टॉप वाली रो वो बेस्ट थी, वो अपना हाथ खड़ा कर दें।
ठीक है, रो 2, रो 3। अब बेईमान नहीं 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 नहीं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, वो वैसे ही मस्त है। सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या? आपने मैं पप्पू ही भी मार दिया था। कौन है विनर? सर रो 1 और 2 के बराबर वोट्स हैं। शानदार। क्या बात है मानद भाई, गाना गा लिया ते अली जफर ना तानू लभदा फिरदा। हाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।